सर जी ये वाला इंजेक्शन दे दीजिए हमको। ये तो देखना पड़ेगा भैया, आता हूँ मैं एक मिनट, रुकिए। क्या कर रहे हो राजीव? पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? इस इंजेक्शन की बात लाइफ लाइन हॉस्पिटल में हो चुकी है। 15,000 दे रहे हैं इसका। लेकिन सर ये तो सब्सिडी वाला इंजेक्शन। राजीव अभी तुम नए हो, डिपार्टमेंट में और आगे काम करना है कि नहीं करना? यस सर। तो फिर जाओ और समझाओ जाके। बेकार की इमोशन मत पालो, जाओ समझाओ जाके। जाओ जाओ काम करो। भाई साहब अभी तो इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक है। अरे फिर से आउट ऑफ स्टॉक? भाई साहब हम पिछले 6 महीने से पहली ही तारीख को आ जाते हैं, फिर भी आपका ये खत्म हो जाता है इंजेक्शन। हमारे पिताजी को बहुत जरूरत है भाई साहब इसकी। थोड़ा कहीं से और स्टॉक मंगा दीजिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। जो बोला है वो करो। इस महीने तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, आप किसी बाहर फार्मेसी पे ले लीजिए जाके। अरे भैया बाहर 21,000 का मिलता है इंजेक्शन, यहाँ 750 का। हमारी औकात होती बाहर से लेने की तो हम काहे यहाँ सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगते। भैया प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके, मंगा लीजिए कहीं से और थोड़ा स्टॉक भाई साहब, प्लीज भाई साहब। देखो भैया ऐसा है, आपके लिए हम अगली बार निकलवा कर रख लेंगे। राजीव इनका नाम और नंबर नोट कर लो, ठीक है? और ऐसा करो, बाहर सूरज मेडिकल स्टोर है, वहाँ हमारा नाम बताएंगे तो आपको 200-300 रुपए वो डिस्काउंट भी दे देगा। अरे कैसे ले लें हम बाहर से साहब? पिछले 6 महीने से हम बाहर से इंजेक्शन ले रहे हैं। लाखों का खर्च तो भैया इस एक इंजेक्शन पे कर दिया हमने अब तक। घर में कमाने वाले भैया हम अकेले हैं, अब और पैसा कहां से लाएं साहब हम? बताइए। इस उम्मीद से यहाँ आते हैं कि शायद इस बार हमको सरकारी रेट पे दवा मिल जाएगी, हम अपने पिता की जान बचाएं या बच्चों को गला घोट दे। बताइए क्या करें साहब? बड़ी दुविधा में है, जरूरत है साहब, करा दीजिए आप, कहीं से बात कर लीजिए, किसी दूसरे जिले से स्टॉक मंगा लीजिए। आपका तो पता पहचान होगी ना बड़े साहब, करा दीजिए ना। पागल है क्या बे? पागल है क्या बे? पागल है क्या बे? पागल है क्या बे? बताया कि नहीं है? समझ में नहीं आ रहा तुझे? बाकी लोग भी खड़े पीछे लाइन में, दवाई लेनी है उनको। अरे भगा उसको। जा रहे हैं भाई जा रहे हैं साहब, जा रहे हैं। हाँ दो बाकी लोगों को देखो, भीख मांगने की आदत पड़ गई सालों को। अरे भैया दवाई भीख मांगने की आदत पड़ गई सालों को। बोला है वो करो, बोला है वो करो। हम अपने पिता की जान बचाएं या बच्चों को गला घोट दे। बताइए क्या करें साहब? जो बोला है वो करो। जरूरत है साहब। भाई जा रहे हैं। भीख मांगने की आदत पड़ गई सालों को। राजीव भिखारी वो नहीं है, भिखारी हम हैं। वो तो मेरे ऑफिस वाले हैं जो गरीबों का हक मारते हैं। सरकार तो कोशिश करती है जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंचाने का, लेकिन बीच में बैठे हमारे जैसे गिद्ध उनका हक मार लेते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है प्रियंका, बहुत बड़ी गलती हो गई है। आते हैं। आ गए आप? बहुत देर कर दी, 9:30 हो गए हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए पानी, ये लीजिए। क्या हो गया? बहुत परेशान लग रहे हैं। सुनीता, अब या तो हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा पाएंगे या तो पिताजी की जान बचा पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा।
अरे कैसे ठीक हो जाएगा? इस महीने फिर इंजेक्शन नहीं मिला। इंजेक्शन? वो तो आपके दोस्त दे के गए थे ना? ये है ना? उन्होंने बताया कि वो सीएमओ ऑफिस से आए थे और कह रहे थे कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर महीने वो इंजेक्शन भेजते रहेंगे।